यहाँ 18 मार्च 2026 के रोज़ इस सेनेट हार्वर्ड बिल्डिंग में एक आला सतही इंटेलिजेंस ब्रीफिंग अमरीकी आला अहदेदारों ने दी। इसी दौरान जो अहम हुआ वो अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने अपनी सालाना इंटेलिजेंस असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की है। वैसे तो यहाँ ब्रीफिंग में भी उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अगर इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तरफ प्रोग्रेस करता है तो वो अमरीकी होमलैंड के लिए ख़तरा है। लेकिन ये जो थ्रेट असेसमेंट एनुअल असेसमेंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने रिलीज़ की है, इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पोजीशन है और बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ पे जो आम तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक उस पर स्टैंडिंग होती है वो यूनाइटेड स्टेट्स की नहीं है। जैसे कि लफ्ज़ जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी लिखा गया है इस इंटेलिजेंस असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर, यानी अमेरिका जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसको ये तस्लीम कर रहा गया वो यूनियन टेरिटरी, यानी उसे इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड रीजन नहीं तस्लीम किया जा रहा। यानी अगर अमरीकी सरकारी दस्तावेज़ात में ये चीज़ें अब आना शुरू हो गई हैं तो ये चीज़ फिर रूल आउट तो नहीं हो सकती। और ज़ाहिर है कि इसकी एक पूरी टाइमलाइन है जो कभी उस तरह से रिपोर्ट तो नहीं हुई, खैर अमरीकी अखबारात में हुई थी 5 अगस्त 2019 क्या था। लेकिन ये जो एनुअल इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिलीज़ की गई है इसका मेरे पास उर्दू तर्जमा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। साथ साथ आपको ये बताऊँ कि ये एक बड़ा लोडेड डे है यहाँ यूएस कैपिटल वाशिंगटन डीसी में, और ये पहली ओपन हियरिंग थी यहाँ पर, दूसरी हियरिंग थी जिसमें पूरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी यहाँ पर आई और उसने टेस्टिफाई किया। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है जो जनूबी एशिया का रीजन है, जनूबी एशिया का जो पोर्शन है इस एनुअल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर, उसमें ये कहा गया है कि गुज़श्ता साल के दौरान जनूबी एशिया अमेरिका के लिए मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंजेस का बायस रहा। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब भी जोरी तसादम के ख़तरे से दो चार हैं, क्योंकि माजी में दोनों जोरी ताकतें आमने सामने आ चुकी हैं जिससे कशीदगी बढ़ने का ख़तरा मौजूद रहता है। गुज़श्ता साल भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर के इलाके पहलगाम के करीब होने वाले दहशतगर्द हमले ने यह ज़ाहिर किया है कि ऐसे हमले किस तरह तनाज़े को भड़का सकते हैं। सदर ट्रंप की मुदाखलत ने हालिया जोरी कशीदगी को कम किया और हमारा अंदाज़ा है कि दोनों ममालिक खुले तसादम की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। ताहम ऐसे हालात मौजूद हैं जहाँ दहशतगर्द अनासर बहरान को जन्म दे सकते हैं। ये चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड। इसकी ये तो उर्दू तर्जमा मैंने चैट जीपीटी से किया, उसको करेक्ट किया, आपके सामने पेश किया, लेकिन मैं आपको इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द पास्ट ईयर साउथ एशिया रिमेन्ड अ सोर्स ऑफ एंड्योरिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस रिमेन रिस्क फॉर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट गिवन पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स where these two nuclear states squared off, creating the danger of escalation. The terrorist attack last year, Pahalgam, in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir, demonstrated the dangers of terrorist attacks, sparking conflict. तो ये आप गौर कीजिए, दोबारा पढ़ता हूँ ये सेंटेंस। ये है एनुअल इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के ऑफिस से रिलीज़ हुई भी। उसमें यह लिखा हुआ है कि द टेररिस्ट अटैक लास्ट ईयर नियर पहलगाम इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेमोन्स्ट्रेटेड द डेंजर्स ऑफ टेररिस्ट अटैक स्पार्किंग कॉन्फ्लिक्ट। अब ये पूरा पैराग्राफ खैर मैं इसका उर्दू तर्जमा कर चुका हूँ। ये एक पॉइंट है कि इसको अमेरिका की पोजीशन ये है कि वो इसको इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कह रहा है, इंडियन यूनियन टेरिटरी। चलें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर तक बात फिर भी इंटरनेशनल एक टर्मिनोलॉजी है, यूज़ होती है। पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है इंडियन इल्लीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। यूनाइटेड नेशन की टर्मिनोलॉजी में भी यही है, और जो एक इंटरनेशनल सेट पैटर्न है वो ये है कि वो इलाका एक मकबूजा इलाका है, कम से कम डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसको कहा जाता है। तो यहाँ ये कह रहा है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का ऑफिस कि दैट इज़ इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आगे आइए, ये तो हो गया एक पॉइंट। उसके साथ फिर पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ में अफ़गानिस्तान के साथ जो सिनेरियो चल रहा है, जो टीटीपी का सिनेरियो है, जो अफ़गान तालिबान का मामला है, उस पर भी एक बात है।
जिसमें कहा गया है कि दाइश खुरासान ISIS के ख़ित्ते में अपनी मौजूदगी बरकरार रखे हुए है और बैरूनी हमले करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन तालिबान अपनी सिक्योरिटी सलाहियतों को बेहतर बना रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम कर रहे हैं। तालिबान ने दाइश खुरासान के ठिकानों पर वसी पैमाने पर छापे मारे हैं। मुमकिन तौर पर कुछ हमले नाकाम हुए हैं और उसके बाद रहनुमाओं को पड़ोसी ममालिक मुंतकिल होने पर मजबूर किया है। अमेरिका के पास ये पूरी रिपोर्ट है कि तालिबान और दाइश के दरमियान क्या चल रहा है। दाइश जिनके ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, इनकी अपनी लड़ाइयाँ वहाँ पर चल रही हैं, लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि तालिबान जो हैं वो दाइश के ख़िलाफ़ एक्टिवली काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है इतना अरसा वारफेयर में रहने के बाद इतनी इंटेलिजेंस असेसमेंट तो हो ही जाती है। आगे आइए, पाकिस्तान मुसलसल ज़्यादा जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है जो इसकी फ़ौज को ऐसे मिसाइल निज़ाम बनाने की सलाहियत देती है जो जनूबी एशिया से बाहर अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, और अगर ये रुझान जारी रहा तो बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार हो सकते हैं जो अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकते हैं। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहे हैं, जिनमें सरहद पार वक्फे से झड़पें होती रहती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्द ग्रोह की मौजूदगी पर बढ़ती हुई तशवीश का शिकार है, जबकि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी में इजाफ़ा हो रहा है। 26 फरवरी को अफ़गान तालिबान ने मुश्तरका सरहद के साथ पाकिस्तानी फ़ौजी ठिकानों पर हमले किए और दावा किया कि ये पहले पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों का जवाब था। पाकिस्तान ने चंद घंटों के अंदर अफ़गान सरहदी सूबों और दारुल हुकूमत काबुल पर बमबारी की। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की शहरी मराकज़ को निशाना बनाया। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की शहरी मराकज़ को निशाना बनाया, और ये लड़ाई शुरू होने के बाद से जारी है। इस माह पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने ख़बरदार किया कि पायदार अमन के लिए तालिबान को पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले अक्सरियत पसंदों से ताल्लुकात ख़त्म करना होंगे। तालिबान का सरकारी मौक़िफ़ बातचीत की अपील करना है, ताहम वो पाकिस्तान मुखालिफ अक्सरियत पसंदों को पनाह देने की तरदीद करते हैं। ये है सिनेरियो, ये है सिचुएशन जो इस वक्त यहाँ पर डेवलप हो रही है। ये एक एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट है जो यहाँ आज सेनेट की एक इंटेलिजेंस कमेटी में हियरिंग से पहले ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जो कि अमेरिका की 18 एजेंसियों का मरकज़ है, उसने जमा करा दी है, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इस पर काफ़ी डिबेट होगी आने वाले दिनों में। लेट्स सी, विल इन टच एंड कीप यू अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।